सबसे पहली बात यह है कि आप रियलाइज करें जी। जब सोशल मीडिया की ताकत को हमने रियलाइज किया तो मेरे बेटे ने कहा कि दुनिया आपके प्रैंक्स कॉपी कर रही है, आपके शोज कॉपी कर रही है। मैं एक शो कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि फेक लेबोरेटरी है, उसमें एक्सरे वगैरह निकलते हैं और ह्यूमन जो बिहेवियर्स हैं उसके टेस्ट होते हैं कि आप में एंगर कितना है, आप में लव कितना है, आप में जेलसी कितनी है, ठीक है ना। और वो हम उसकी शख्सियत को देखते हुए मैं खुद ही उसका स्क्रिप्ट बना लिया करता था। अब वो मैंने भी आपकी तरह जो है ना 15 साल पहले कर दिया, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आ रहा है। तो अब जब मैंने ये देखा कि नहीं यार ये तो सोशल मीडिया जो है ये बहुत टफ टाइम दे रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को, मेरे बेटे ने कहा आपकी ये तमाम चीजें आप उसमें लगवाएं, तो वो हमने फिर सोशल मीडिया पे लगवाई तो एकदम चेंज आ गया। उसका फायदा क्या हुआ कि वो जनरेशन जिसने मेरी वो चीज नहीं देखी थी, अब वो जनरेशन मेरी ऑडियंस वो देख रही है। बिल्कुल सही, वंडरफुल। मैं कनाडा गया तो आप यकीन करें नादिया कि कनाडा में जो ऑडियंस आई ना उसमें अगर 100% में हम रेटिंग करें उसकी तो 30% वो ऑडियंस थी जो हमारी टीवी ड्रामे की, टीवी शोज की ऑडियंस थी, ठीक है ना, जो हमारी उम्र की थी या हमसे बड़ी थी और या थोड़ी सी छोटी थी, यंग थी, और जो बिल्कुल यंग जनरेशन थी, ठीक है ना, वो देख के आई थी हमारा सोशल मीडिया, सारी चीजें। अरे आपने वो भी किया, वो आपने उनके जुनेद जमशेद अंकल के साथ फला चीज की, आपने जो जो उनके फेवरेट थे मैंने सबके साथ प्रैंक किया हुआ है, तो कहने लगे आपने उनके साथ किया, आपने यूं किया। और एक फैमिली आई कहने लगी, यंग कपल था बिल्कुल, कहने लगे जब यहाँ बर्फबारी हो जाती है और हमें कहीं कोई एक्टिविटी नहीं होती, हनीफ भाई आप यकीन करें कि हम 8-8, 10-10 घंटे ना आपके शोज और प्रैंक वगैरह देखते हैं। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट। नहीं तो आप अब क्यों नहीं कर रहे प्रैंक्स वगैरह? देखिए असल में अब तो सभी प्रैंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, सबसे बड़ा प्रैंक तो महंगाई ने कर दिया जोक हो रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। महंगाई ने प्रैंक कर दिया है, पेट्रोल ने प्रैंक कर दिया है, तो अब मेरे प्रैंक की गुंजाइश रही नहीं। समझते हैं आप बातें? नहीं, प्रैंक की गुंजाइश हमेशा जो अच्छा आइडिया होता है उसकी गुंजाइश। आई थिंक उसकी भी वेरिएशन अब क्या है कि जो इंटरनेशनली भी लोग अब प्रैंक्स की फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं कभी देख रही थी कि किसी ने ड्राइंग बना दी, हाँ जी, जमीन पे, हाँ जी, अब वो उससे लगता है कि जैसे कुआं है, अब 3D चल रहे एकदम आप गिरने वाले हैं। दैट्स अनदर, यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू। इसको री इन्वेंट करना पड़ेगा, नई चीज करनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्सोलीट हो जाती है। अभी आपने कहा ना नादिया कि जब सब करने लगते हैं मैं छोड़ देता हूं। मेरे साथ जो एक प्रॉब्लम है ज़ुहैब भाई के एक वक्त आता है मैं फेड अप हो जाता हूँ यकसानियत से ना, एक जैसी चीज ये अल्लाह तौबा, ये नाशुक्रापन भी है कि हर आदमी बोल रहा था यार हनीफ भाई कोई नई चीज, नया प्रैंक्स फलां चीज, मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे पता है कि अगर मैं वही चीज रिपीट करूंगा तो मेरा दिल खुश नहीं होगा, तो अपने लिए भी तो करें। आपको लगता है कि देखिए स्पेस जब क्रिएट होती है, नहीं जब स्पेस क्रिएट होती है ना, अब जैसे नादिर अली है, अब वो वही स्टफ कर रहे हैं उसी किस्म का, तो लोगों को ज़ाहिर आपने काम वो कम किया तो नादिर अली को लोग देखने लगे लोग। अब दोबारा से आना एक इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया है ना। बिल्कुल आपकी बात, नादिर से आगे निकल गया बहुत सारे लोग, अब उसका काम लगता है कि बहुत ही मोनोटोनस है, ठीक है ना, ऐसा हुआ है। अच्छा फिर ये लोग जो है जो अब इन्फ्लुएंसर्स आए, इनकी तो लाइफ बहुत शॉर्ट है काम की भाई। 16 मिनट का अगर किसी का क्लिप है ना, लगता है कि सालों की गेम है, बड़ा मुश्किल है इनके लिए। 3 मिनट का अगर किसी का क्लिप हिट हुआ है ना जी, तो उसकी 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक की शोहरत की जिंदगी है, बस उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, मतलब हम इस बात पे खुश नहीं हो रहे कि अब हम वो रस्सी पकड़ के लटकते रहे, नहीं, हमने जो किया है वो क्वालिटी वर्क था। क्वालिटी, लोग कहते हैं कि वो पुराना गाना जो था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पुराना ड्रामा जो था ना नादिया का, वो मुझे, हनीफ भाई आपका जो वो एक पुराना कॉमेडी शो, मैं उन सब लोगों को एक बात समझाता हूँ, फाइन आर्ट्स के जितने भी शोबे हैं उसमें नया पुराना नहीं होता, उसमें अच्छा और बुरा होता है। और हम अच्छे वक्तों में अपने आप को मनवा चुके, शायद वो प्रोजेक्ट्स आज करते तो कितना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एज है, हमें एडवांटेज भी है जो आज के इन्फ्लुएंसर्स और बच्चों को नहीं है, कि आजकल ऐसे लोग क्लिक होते हैं। अच्छा ये सवाल भी लोगों का होता है जो बड़े हमसे कि ये फिक्स्ड होते थे सारे प्रैंक्स या हाँ बिल्कुल ऐसा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए वो नादिर छोटे भाइयों की तरह है, मैं पहले उससे नाराज था, ठीक है ना, हाँ वो क्योंकि कहीं नाम नहीं ले रहे थे और पता नहीं उसको होगा थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी कुछ, तो किसी ने कहा कि वो ये तो हनीफ राजा करते हैं ये प्रैंक, तो वो लेकर आए, पायनियर वो हैं, तो आपने क्या चेंज किया? तो नादिर ने कहा, मैंने उसको भी बताया ये, तो वो नादिर कहने लगे कि वो मैंने जो है ना ये पाकिस्तान से बाहर जाके की है। मैंने कहा यार तो आप उसको ये जवाब देते कि मेहदी हसन साहब का जो गाना है
कूबकू फैल गई बात शनासाई की, तो कोई अगर जाके सिंगापुर में गा देगा तो क्या वो उसका हो जाएगा? रहेगा तो मेहदी हसन साहब का। करेक्ट, ठीक है ना। तो बहरहाल फिर वो उसने कॉल की मुझे, मैं उसकी पॉडकास्ट में भी गया, वो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फिर मैंने एक बात समझाई। मैंने कहा देखो, अपने कॉन्सेप्ट लाओगे तो फिर तुम्हारी एक अलग जगह बनेगी, तुम्हारा एक अलग नाम बनेगा। तो ये सब लोग इस तरह फिक्स का जो मैंने पूछा आपसे, हाँ सॉरी, मैं आपका सवाल भूल गया। फिक्स का ये होता था ज़ुहैब साहब कि मैंने शुरू जब किए थे ना, तो बिल्कुल हम ओरिजिनल कर। अच्छा, कैसा प्रोग्राम जो था ना, कैसा, वो पहला प्रोग्राम था इसका 96-97 में। बिल्कुल। तो एनटीएम उस वक्त पाकिस्तान का पहला दूसरा प्राइवेट चैनल था, मतलब सॉरी, पहला प्राइवेट चैनल। मैं वहीं की प्रोडक्ट हूँ, है ना, नादिया वहीं की प्रोडक्ट है। उसके बाद नादिया के वहाँ भी चले, पीटीवी पे इंडस आया, फिर इंडस आया उसके बाद। वहाँ उस वक्त जब हम करते थे ना, तो हमारे जहन में नहीं था कि हमें फिक्स करके भी करना है। मैं ओरिजिनल प्रैंक करता था। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपके साथ ओरिजिनल प्रैंक तो कर दिया, अब कोई हमने किसी के साथ कर दिया, एक दो लोगों के साथ, तो उन्होंने कुछ अपनी जाती बातें बता दी। जब वो रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद उनकी कॉलें आई कि भाई हनीफ भाई ये तो आप कटवा दें यार। फिर मैंने भी जब देखा ना, मैंने कहा यार ये तो इसकी बड़ी पर्सनल बात है, इसको पब्लिक ही नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने ये किया कि एक तो मैंने कॉन्सेप्ट चेंज किए, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा करते थे, अब मैं नादिया के साथ प्रैंक कर रहा हूँ, नादिया इंटेलिजेंट है, ये 1 मिनट बाद अगर पकड़ लेंगी कि ये तो प्रैंक हो रहा है, तो मेरे पास फुटेज तो नहीं आया ना, बिल्कुल सही है, कंटेंट नहीं आया। अब उस कंटेंट को बनाने के लिए हम क्या करते थे, दूध में थोड़ा सा पानी मिलाते थे, ठीक है ना, थोड़ा सा फिक्स करते थे कि थोड़ी सी मेकिंग बना लिया करते थे। तो वो जब वो मर्ज होता था और लोगों को पता होता था, तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो हमारे लेजेंड है, नूरी नत, उनके साथ भी किया है मैंने। अच्छा, ठीक है ना। तो मैंने ये बात उनसे कही, तो वो कहने लगे भाई आप लोगों को बताएं कि ये जो आप रेसलिंग देखते हैं तो ये भी तो फिक्स होती है ना, फिर भी देखते हैं। मैंने कहा देखें बात कितनी लॉजिकल है। सही बात है, बिल्कुल ऐसी, ठीक है, एंजॉय तो कर रहे हैं, एंटरटेन तो हो रहे हैं ना। अभी थे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, माशाल्लाह एक्टिव हो गए। हम प्रेस क्लब में थे, इफ्तार पार्टी थी, मेरे साथ ही बैठे थे, तो किसी ने फरमाइश की कि इनकी मिमिक्री करके बताओ। तो मैंने कहा कि यार मेरे साथ ही बैठे हैं, मैं इनके रेंज में हूँ इस वक्त। रेंज में और आप इतना खतरनाक काम करवा रहे हो, खुद भी हंसने लगे। क्या बात। हाँ, मैंने कहा कि भाई ये जो इस तरह करते थे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, कि इन्होंने इतने डाकुओं के रोल किए हैं कि जब शूटिंग नहीं होती थी तो अपने घर में ही दीवार फलांग के जाते थे और अपने घर वालों से ही बोलते थे मेरा बच्चा मैनू वापस कर दे। क्या बात क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आप और भी आपको आती है मिमिक्री? हाँ, बहुत। किचन भी साथ साथ है ना आज, और भी आए, लेकिन साथ साथ किचन में भी अफ्तारी भी तो होनी है। अगर अभी नहीं टाइम पे, अच्छा जो किचन में टाइम पे नहीं गया ना, फिर अफ्तारी लेट हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल सही। अरे नाजिया कैसी है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप सुनाए, रमजान मुबारक, पेशगी ईद मुबारक।